और रंगारंग लो, जो कि लेना चाहिए और आज ज़रूरी भी है लेना, क्योंकि आज नहीं लोगे तो लोगे कद, फिर तो ज़िंदगी में आए या ना आए बराबर सी बात हो जाएगी। ये पानी सारा जोड़ में आएगा, इकट्ठा होगा। अच्छा वेस्ट नहीं जाएगा पानी बरसात का। अच्छा, ये पानी जोड़ में आ जाएगा। हाँ जी। तो फिर नहीं शुरू होगी भाई, पहाड़ का नज़ारा। सरपंच के प्रयास हैं, कभी कोई दंग रह जा। वो तो देखे जिराफ, और ये देखे भोले बाबा की प्रतिमा मूर्ति, और यहाँ पे गौवे मंदिर, बस देखने लायक चीज़ बनाई हुई जो आज वास्तव में ही देखी जा सकती है। भाई इधर ना आवे उसका भी जी लग गया। सौभाग्य है उसी दरा के सरपंच का, देवराज गोयल जी का। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। गोयल साहब, यो काम तो एमएलए को करा हो पावा है और अपना सरपंच होते हुए करवा लिया, चाले बात कौन पार्टी की? चाणक्य की तो ड्यूटी थी, और सरपंच बने जब एक सपना था कि तोशाम का नाम एक विश्व में पहचान बने, तो हमने उसी पैटर्न पे काम किया। आज तोशाम में पूरे विश्व में दे अपने जहाँ भी है गांव होते हुए भी यहाँ पे तहसील, एसडीएम ऑफिस, कोर्ट, अरोई स्कूल, मॉडल स्कूल, जितने भी स्कूल हैं ये गांव में नहीं हो सकते कहीं भी, और जो तोशाम में कोर्ट भी है आज। मिनी सरकार अड़ बैठेगी। बिल्कुल बिल्कुल है नहीं? बिल्कुल। ये प्रयास किसका रहा? प्रयास ये सरकार का भी सहयोग रहा, और मैंने खुद में अपने लोगों से डोनेट करा के यहाँ पे 15,000 पेड़ 8 साल से लगा रखे हैं। 8 साल से 15,000 पेड़। 15,000 पेड़ हैं, आप देख रहे हो। हाँ जी, बिल्कुल, आप चारों तरफ देख रहे हो। यहाँ पे हर जगह पूरे तोशाम में आपको पेड़ ही पेड़ मिलेंगे। हाँ, और ये झील और जितने भी अर्बन पार्क, ये हमने सरकार के पूरे प्रयास से, और पहाड़ के पीछे हमने एक परिक्रमा बना रखी है, वहाँ पे 108 पीपल के पेड़ लगा रखे हैं। अच्छा जी। जो ऑक्सीजन के लिए पूरे कारगर सिद्ध हैं जी। और यहाँ पे पूरी ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। पोल्यूशन बहुत बढ़िया है। जो आपने बार जिक्र किया सरकार का, तो भाजपा सरकार ने काम करवाए या फिर ये? देखो मेरी बात सुनो, जब मैं लगातार दूसरी बार सरपंच हूँ, तो जो पहले कांग्रेस थी उसने भी पूरा सहयोग किया, और जब अब भाजपा सरकार है, कोई भी तोशाम पंचायत का प्रस्ताव नहीं रुकता, और काम के लिए बिल जो भेजते हैं वो पास हो जाता है। तो बयानी आना जाना है, बयानी कोठी भी आपकी हाँ जी, आवास भी है। हाँ जी, हाँ जी। तो भिवानी के अंदर भी 6 झील पास हुई थी सौंदर्यकरण के नाम के ऊपर, तो आज वे 6 झील और आपकी एकली झील टक्कर दे रही है। देखो मैं ये बात तो नहीं कहूँगा कि मैंने जब यहाँ पे जो झील बना रखी है, एक तो आपने देखा होगा स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा गया है, और पूरे पेड़ पौधे बिल्कुल एक नंबर के लगाए गए हैं। दूसरी बात, यहाँ पे मतलब जो है गुंडागर्दी नहीं है। आप यहाँ पे कोई भी लड़की, माँ बहन कोई भी घूमे, कोई यहाँ पे पूछने वाला, रोक टोकने वाला नहीं है। क्या बात है, बिल्कुल शांति है यहाँ पे, और पूरा हमने मतलब हर प्रकार से ड्यूटियाँ लगा रखी हैं। कोई भी घूमे अपने आराम से आनंद ले, और हर प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई देवराज गोयल जी की बात ने कोई नकार नहीं सकता, बस करवाने का जज्बा होना चाहिए। आज सरपंच पद पे होते हुए एमएलए तो बड़ा तगड़ा काम कर दिया अपने हल्के के लिए, अपने गांव के लिए, और एशिया में नाम कमा दिया। और दुर्भाग्य छोटी काशी का, वहाँ के एमएलए भी भाजपा से, चेयरमैन भी भाजपा से, और एमपी भी भाजपा से, और दुर्दशा ये कि जोड़ों का सौंदर्यकरण हुआ वो बन के तैयार को नहीं होया। और वहीं सरपंच पद पे होते हुए भाजपा से पैसे भी लिए, पहाड़ के चारों तरफ पिपल भी लगाए, ऑक्सीजन का बंदोबस्त भी कर दिया। भाई ये होती है सच्ची समाज सेवा। सर क्या कहेंगे, गलत नहीं कहा? एमएलए बहने का क्या करें फिर आप? वो देखो मेरी बात सुनो, वो अलग अलग नज़रिया है। नजरिया क्यों? मेरी जो ड्यूटी थी, मैंने 10 साल पूरी, 2 योजना होगी और 2 महीने बाकी है। मैंने अपने बेखूबी निभाया, और आने वाले समय में और भी हमारे कई प्रोजेक्ट हैं। आप दोबारा 1.5-2 महीने के बाद एक बार फिर आना, और जब दिखाएंगे आपको कि सारा तोशाम में हमने अभी भी इस सीजन में भी 3000 पौधे अभी भी लगाए हैं। अभी भी लगाए? हाँ, मतलब पौधे, और ये नहीं है कि पौधे लगाना, हम उसके बच्चों की तरह पालते हैं उस पौधे को। हाँ, करने की कोई चेष्टा सीमा नहीं होती, इच्छा होती है। सत्ता में होते हुए कुर्सी पर विराजमान हो गए। आज आप सरपंच पद पे हैं और आप काम एमपी एमएलए वर्ग का करो हो, और जो एमपी एमएलए हैं छोटी काशी के अंदर वो काम सरपंच वर्ग को निकलना रहे, उल्टी कहानी गंगा पार चल रही है। देखो मेरी बात सुनो, वो अपने अलग अलग है। क्यों? मेरा एक जुनून था, और मैंने एक दिन भी 10 साल में बैठ के नहीं देखा। मैंने हर रोज़ काम किया है यहाँ पे। और जो तोशाम में आप देख रहे हो, जो हॉस्पिटल है,
जो हर्बल पार्क, स्कूल, कॉलेज लड़कियों का, इनमें सब में ग्राम पंचायत तोसाम का अहम रोल है। उन्होंने अपनी ज़मीन दी पट्टे पे, और पट्टे पे ज़मीन दे के सरकार के पीछे पड़ के हमने सारी चीज़ों को, प्रोजेक्टों को मंजूर कराया और बनवाए। गोयल तय शराब का सवाल, गोयल जी हैं और शराब साहब MLA साहब हैं, तो लगता कि MLA पद पर आज कहीं ना कहीं फिट फोर बैठते देखे जा छोटे काशी के अंदर, क्या हाल देखो छोटे काशी का? वो अलग मैटर है कि देखो मेरी बात सुनो, वो अलग उनकी भावना है सोचने की। काम करने के लिए रात दिन एक करना पड़ता है और पूरा भाग दौड़ करनी पड़ती है, जब जाके काम होते हैं। मतलब क्या करें ना, वो हमने उनका अलग नज़रिया था, हमने तो शाम को अलग रूप देना था। यहाँ समझता कि हर गांव में कहीं भी किसी गली में देखोगे आप तो आपने कूड़ा नाम की चीज़ कहीं नहीं मिलेगी। हम डोर टू डोर कलेक्शन करते हैं रोज़ाना, और दिन में 2 बार ट्रैक्टर जाता है हमारा हर घर के आके, सारा मतलब कूड़ा उठाते हैं। 3 टैंकर हमने पंचायत से लगाए हुए हैं। लोगों की फ्री जहाँ पानी नहीं पहुँचता, दिक्कत आती है, हमारे टैंकर हर टाइम अगले एक काल के ऊपर पानी पहुँचाते हैं। पानी पहुँचाते हैं। कोई ऐसा काम रह गया हो? मेरे पास सवाल नहीं है आपके लिए आज, ये भी रियलिटी में देवराज जी, क्योंकि आपका इंसान का काम बोलता है, चाहे वो धरातल का हो चाहे वो राजनीति का हो, तो आज इंसान का काम ही बोलने लग रहा है। ये बार बार चेष्टा बात की इसलिए आवे कि अगर आज भिवानी का MLA साहब भी काम करने की चेष्टा रखना है तो छोटी काशी का सुधार और इससे भी बढ़िया हो सके है, मानते हैं? नहीं, उन्होंने भी अपना प्रयास किया होगा, ये बात तो कैसे कह सकते हैं? क्या प्रयास किया? कुछ ना कुछ तो किया होगा। वहाँ पे रहते हैं, आपको लगता है कि उन्होंने कुछ प्रयास किया होगा? नहीं, कुछ तो किया होगा, ये बात तो बता दो। नहीं, हम ये बात क्यों कहें? गोयल साहब बुराई भी करो, लेकिन काम भी करके तमाचा मार दिया पूरा। देखो मेरी बात सुनो, काम करना अलग मैटर है ना, तमाचा मार के रखा हुआ है हर प्रत्येक MLA को, विधायक को, उसके सरपंच को कि काम ये होना चाहिए, अगर करने की चेष्टा तो। और बात भी को बताओ एक बात बताओ। हरियाणा में मैं तो एक बात कहूँगा कि आप कहीं भी घूम लेना, तोसाम जैसा गांव आपको कहीं भी नहीं मिलेगा जिसमें हर प्रकार की सुविधाएं, शांति। यहाँ पे थाने में 107 गाँव का कोई चलान नहीं है लोगों का, 1-आधा% को छोड़ के बाकी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, घर बैठ के सुलझाते हैं आपस में पंचायत में। आपका मेन बात है ये, मतलब आप पूरे तोसाम में गुंडागर्दी नाम की चीज़ नहीं है, बहुत शांति है। नहीं, मैंने प्रयास किए, लोगों को जागरूक किया, और हमने यहाँ पे कोई भी दिक्कत आती है बैठ के सुलझाते हैं हम। तो देवराज जी बयानी रहा हो, कदे विधायक जी जाके मिल लियो, कदे विधायक जी करवा दे कि काम ते मन विधायक जी आते जाते हैं यहाँ पे, विधायक जी कभी जरूरत पड़ती है, 1-2 उद्घाटन भी करवाए प्रधान जी से हमने, विधायक जी से। भिवानी का विधायक बुला के हाँ करवाई हमने, क्या पक्षी विहार बना रखा है, आपने देखा नहीं हो तो यहाँ पर देखना आप दिखाएंगे, आपको लड़का भेजूंगा आपके साथ। अच्छा, आपने पूरे हरियाणा में नहीं मिलेगा कहीं भी। अच्छा, मतलब उसके अंदर अभी लाठीयार जो बनाया तो है उन्होंने, पक्षी 2000 पक्षी कबूतर जो है वहाँ पे आराम करते हैं और अपने बच्चों को पैदा करते हैं आराम से। तो ये किसी विधायक जी हैं जो आपकी छोटी काशी की दशा देखा को नहीं और बाहर फीता काटना चाहे, वो पत्थर लग रहा है, भाई है हमारा, ये कौन सी बात हुई? विधायक है और मतलब उसका सम्मान करते हैं हम, वो काम करने का उसने भी अपना प्रयास जो भी किया होगा, ऐसी बात। भाई के काम यो भाई पना क्यों होया कि तराई छोटी काशी में और आप क्या जन्नत भाई में ये अलग तो सारा पूरा हरियाणा के ही और भी अच्छा होगा। फिर हमने प्रयास किया तो सामने करने का, तो सामने काम करने का एक प्रयास किया है और पूरी मेहनत की है यहाँ पे, यानी दिन रात एक किया हुआ। हाँ बिल्कुल। तो आने वाले वक्त में भविष्य में क्या इच्छा आपकी? अगर दोबारा रिजर्व नहीं आती और सरपंची ओपन रहती है तो क्या करें ना, जनता मौका देगी, सेवा करेंगे। सेवा करोगे और इस तरह शिव जी के घोड़े को ऊपर तय माँ गंगा विराजमान बहती रहेगी। तो इसकी पार्क की तो व्यवस्था, ये पब्लिक आती है इनको थोड़ा अवेयरनेस क्या करो प्रधान जी? क्या जी? ये पब्लिक आती है ना, जैसे बोतलें खाली ही है, ये थोड़ा बहुत मतलब करते कि वो साफ कराते रहते हैं बार बार। आप कराते रहते हैं? हाँ हम कराएंगे सब कुछ, हमारा देखभाल करते हैं। तो और क्या क्या व्यवस्था है तो शाम की आपके प्रयास से जो सार्थक काम हुआ? तोसाम में सब कुछ है, देखो जितने स्कूल कॉलेज, जो तोसाम में लड़कियों का कॉलेज है आपके बिल्कुल पास में, नया हॉस्पिटल है, नया बस स्टैंड है, मतलब तोसाम में कोई चीज़ पुरानी नहीं है। हॉस्पिटल है बिल्कुल नया है, लड़कियों का कॉलेज बिल्कुल नया बना, हमारी योजना में ज़मीन दी पंचायत ने, और अरोई स्कूल है, कस्तूरबा गांधी स्कूल है, जो हरियाणा में 36 स्कूल हैं उनमें से एक तोसाम में है कस्तूरबा गांधी, जहाँ जिसमें SC BC की लड़कियाँ फ्री पढ़ती हैं। और हमारा जो पहाड़ है इसके चारों तरफ परिक्रमा बनाई है हमने पंचायत के और लोगों के सहयोग से। वहाँ पे हमने पूरा पहाड़ का पानी जल संचय हो,
पानी व्यर्थ ना बहे उसके बराबर में बांध बना के हमने पानी को रोका गया है। उसके चारों तरफ हमने पेड़ लगाए हैं। आप जाके जब देखोगे तो बिल्कुल आपको अलग नज़र आएंगे। हज़ार ट्री गार्ड फॉरेस्ट विभाग से लेके हमने उन सब को पेड़ों को लगाए और उनको बराबर हम टैंकर से हमारे 10 आदमी माड़ी हर टाइम काम करते पौधे पे और हम उसको पूरा लगाने से लेकर पूरा बड़ा करने तक हम देखभाल करते हैं उसकी। सलूट है आपके काम के, सलूट है आपके कर्मचारियों को कि सरपंच हो तो भी ऐसा हो, एमएलए हो तो भी ऐसा हो, जो भी हो वो ऐसा ही हो, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग होंगे तो किसी सरकार की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोगों के अंदर की चेष्टा होती है जो अपने आप काम करने को बन जाती है। जी, एक बात और कहना चाहूँगा आपको कि यहाँ पे पंचायत ने 10 साल में अपने खुद का बजट बनाया है। अच्छा जी। सरकार मतलब पैसे ग्रांट दे ना दे उससे कोई मैटर नहीं है। हमने 200 दुकानें अपनी जो ज़मीन पड़ी थी जो लोगों ने कब्जे कर रखे थे उस दुकान जगह को छुटवा करके अच्छा। और हमने 200 दुकानें बना के 15 लाख रुपए महीने की तो शाम पंचायत की इनकम है। इनकम आती है। इनकम है, उससे हम अपने विकास का काम अपने अपने बजट से करते हैं। बजट से करते हैं, यानी किसी के ऊपर निर्भर नहीं है तो शाम पंचायत चाहे कोई एमपी एमएलए कोई हमें सरकार दे उस बहुत बढ़िया बात है, मतलब कोई बुराई नहीं है। बाकी बिना बजट के भी सरकार तो शाम की पंचायत चलती रहेगी क्योंकि हमारे पास अपना खुद का बजट है और ये हमने ग्राम पंचायत के पूरे उस सिस्टम से और लोगों के सहयोग से अपना खुद की पंचायत खुद का बजट बनाया हमने। खुद का बजट बनाया। हाँ जी। तो सोचा किस तरह ये इतना बड़ा काम करण की? ये जुनून था और हमने ये था कि भाई किसी का आत्मनिर्भर रह के ये काम हो सकता है, किसी के भरोसे रह के नहीं हो सकता। इसलिए हमने पूरी ज़मीन की बहस करवाई कंप्यूटर से। जहाँ हमारी ज़मीन पड़ी थी जो हमें पता ही नहीं था पंचायत को, उसने अपने पंचायत को हमने बहस करा के अपने लोगों को कहा, किसी पे केस करना पड़ा, किसी पे कुछ करना पड़ा, सारी हमने अपने कब्जे में लेकर। प्रधान जी कहीं कब्जे होने लग रहे हैं, कब्जादारी हो रही है आजकल, सभी कब्जादारी हो रही है। हमने नहीं करने दिया। आप कब्जा छुड़वाओ। हमने बिल्कुल, मेरी बात सुनो, जो ये आप रोज स्कूल देख रहे हो, महिला कॉलेज देख रहे हो, हॉस्पिटल देख रहे हो, इसमें सब में कब्जे थे। हमने खाली करके हमने सरकारी बिल्डिंगें बनाई हैं। भाई सैल्यूट आपके काम को। तो ये थी परिभाषा सरपंच के और एमएलए के बीच की। जज्बा बड़ा होता है, पद कभी बड़ा नहीं होता। जो 3 योजना से एमएलए बन के बैठे हुए हैं और पहली बार नगर परिषद के चेयरमैन के पद पर भाजपा के लोग बन के बैठे हुए हैं, जो भाजपा के अंदर होते हुए सार्थक काम नहीं करा सकते अपने छोटी काशी के लिए, वो किसी पार्टी से भी नहीं, सिर्फ पंचायत की पैसों से, पंचायत की जगह से ही काश कमा के अपने तो शाम को आज एशिया के अंदर नंबर 1 पर बनाने की कोशिश कर रहे। तो इसे बोलते हैं सरपंच। अब इसे सरपंच हुआ है तो यहाँ पे एमपी एमएलए की कोई मुझे लगता नहीं कि जरूरत भी होगी, क्योंकि हर माँ की कोख से अगर नेता बने तो ऐसा बने कि देवराज जैसा हो, ताकि नीयत और नीति सही हो और उसका पैसा सार्थक वहीं लगे जहाँ पे उसकी ज़रूरत हो, अपनी जेब भरने की बजाय। JN से अजय नायक, पंकज सोनी की खास रिपोर्ट।